नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 15 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 15 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज कर ले तो मध्य प्रदेश के किस शहर के टेनिस स्टार खिलाड़ी अधिराज ठाकुर ने WTF यानी वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन की अंडर 18 वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर 30 भुवनेश्वर में डबल्स फाइनल जीता है। तो ये किस शहर के हैं? ग्वालियर के हैं। इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। अधिराज ठाकुर जी का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? ग्वालियर से है। और इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन की अंडर 18 वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर 30 भुवनेश्वर में डबल्स फाइनल जीता है। और अभी हाल ही में भिंड जिले के प्रेम नारायण ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया है? माउंट एल्ब्रूस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। एशिया महाद्वीप की माउंट एवरेस्ट है। और उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले। और हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने कुछ EVM के क्षतिग्रस्त होने के बाद मध्य प्रदेश की किस लोकसभा सीट के 4 बूथों पर पुनर्मतदान करवाया? तो ये बैतूल लोकसभा सीट के, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की रजनी झा ने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है पैरा कैनोइंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में रजनी झा ने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इनका संबंध किस खेल से है? पैरा कैनोइंग से है। और इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध ग्वालियर जिले से है, ठीक है। देखिएगा 2024 में पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पेरिस में। 2022 का कहाँ पर किया गया था? तो ये टोक्यो जापान में किया गया था। और 2028 का कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया और USA में किया जाएगा, ठीक है। और देखिए पैरा कैनोइंग से एक और खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, कौन? प्राची यादव। प्राची यादव भी पैरा कैनोइंग खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनको अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और प्राची यादव जो है किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये भी ग्वालियर जिले से है। पैरा कैनोइंग से एक नाम और याद रखिएगा, किसका? पूजा ओझा का, ठीक है। पूजा ओझा का संबंध भी किस खेल से है? तो पैरा कैनोइंग से है। और इनका संबंध किस जिले से है? भिंड जिले से है, ठीक है। पूजा ओझा कहाँ से है? भिंड जिले से है। और पैरा शूटिंग की बात करें तो पैरा शूटिंग में हमारे मध्य प्रदेश की रूबीना फ्रांसिस का नाम याद रखिएगा, ठीक है। रूबीना फ्रांसिस का संबंध किस खेल से है? पैरा शूटिंग से है। और रूबीना फ्रांसिस किस जिले से है? तो ये जबलपुर जिले से है, ठीक है। पैरा आर्चरी की बात करें तो देखिए पैरा आर्चरी में शीतल देवी का नाम याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर से शीतल देवी। और शीतल देवी पैरा आर्चरी खिलाड़ी हैं। और इनको 2023 का अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। और एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी इसे मिला है। तो ये शीतल देवी को मिला है, ठीक है। तो शीतल देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और प्राची यादव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मध्य प्रदेश की पैरा खिलाड़ी रजनी झा ने पैरा ओलंपिक पेरिस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और रजनी ने हंगरी में आयोजित ICF कैनो स्प्रिंट वर्ल्ड कप एंड पैरा कैनो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया। उन्होंने महिलाओं के KL2 इवेंट के फाइनल में पहुंचकर पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस क्वेश्चन हमारा, देखिए भी हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के प्रभात राय का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है कला से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के प्रभात राय जी का निधन हो गया है। और इनका संबंध कला से है। तो देखिए बड़े तालाब पर राजा भोज और छोटे तालाब पर रानी कमलापति सहित राजधानी के चौराहों और अन्य स्थानों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं के शिल्पकार ग्वालियर के प्रभात राय जी का निधन हो गया है। इनका 60 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। फ्रांस में उनकी राजा रंजीत सिंह बनाई प्रतिमा भी लगी है। और अलग अलग प्रदेश की सरकार की ओर से उनको लगभग 100 के करीब पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कि हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के निधन की बात करें तो RC साहनी जी पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, ठीक है। और ये कब से कब तक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे? 2006 से लेकर 2010 तक। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और निर्मला बूच ये हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव है। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो वो भी निर्मला बूच है, ठीक है। ये कब से कब तक थी? तो ये 1991 से 93 तक हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव रही है।
और हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी मुख्य सचिव कौन है? वीरा राणा है। वीरा राणा अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव है प्रेजेंट में। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बूच। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। जयदीप गोविंद की बात करें तो ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रहे हैं, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और अभय छजलानी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। राजेंद्र पाठक जी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश किसान आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और शरद यादव, ठीक है, ये राजनेता थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और इनका देखिए जन्म कहाँ पर हुआ था? नर्मदापुरम में हुआ था। क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में कंसवद्ध मेला का आयोजन किया गया है? तो ये मुरैना में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रामपुरा में कंसवद्ध मेले का आयोजन किया गया है। तो देखिए मुरैना के रामपुरा में कंसवद्ध मेले का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम से पहले कस्बे में आगरा से आए कलाकारों ने 5 अलग अलग स्वरूप की झांकियां निकाली। हाल ही में 1 मई से 12 मई 2024 तक 12 दिवसीय नर्मदा पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है ओमकारेश्वर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में ओमकारेश्वर में नर्मदा पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया है। कब से कब तक? तो ये 1 मई से 12 मई तक। ठीक है, 12 दिवसीय आयोजन था और ये हर 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे पर है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए हाल ही में तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में 1 मई से 12 मई तक, ठीक है, 1 मई से 12 मई 2024 तक 12 दिनों तक नर्मदा पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया है। और 12 साल में आने वाले कुंभ की तरह दक्षिण भारत के प्रांतों में पुष्कर महोत्सव मनाया जाता है और यह आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ मनाया जाता है। इस क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने जीती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये देहरादून उत्तराखंड में किया गया था और यहाँ पर ओवरऑल चैंपियनशिप हमारे मध्य प्रदेश ने जीती है। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड रहा है और तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। मध्य प्रदेश 4 साल बाद ओवरऑल चैंपियनशिप बना है और उसने प्रतियोगिता में 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित समेत कुल 17 मेडल जीते हैं। उत्तराखंड 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ दूसरे स्थान पर है और हरियाणा 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता में देश की 25 टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में लोकसभा चुनाव के चौथा चरण कब हुआ है? तो ये 13 मई को हुआ है। तो इस दिन मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 8 सीटों पर हुआ है 71.72% मतदान। ठीक है, देखिए पहला चरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 19 अप्रैल को। पहले चरण में हमारे मध्य प्रदेश की कुल 6 लोकसभा सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? तो 66.61%। और दूसरा चरण कब हुआ था? तो ये 26 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, और इस दिन हमारे मध्य प्रदेश में 58.35% मतदान हुआ था। तीसरा चरण कब हुआ था? 7 मई को हुआ था। ठीक है, और इस दिन हमारे मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर कुल 66.20% मतदान हुआ था। और चौथा चरण कब हुआ है? तो ये हुआ है 13 मई को। और हमारे मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? 71.72। ठीक है, तो पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर, दूसरे चरण में 6 लोकसभा सीटों पर। ठीक है, तो कुल 29 लोकसभा सीटों पर हमारे मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न हो चुका है। तो देखिए हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? कुल 29 सीटों पर तो ये 66.87% मतदान हुआ है। ठीक है, कुल 29 सीटों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 66.87% मतदान हुआ है। 2019 के मुकाबले में देखिए ये कुल 4.25% कम है। 2019 में हमारे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? 71.16% मतदान हुआ था। 0.25% घटकर कितना हो गया है? 66.87% हो गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में सर्वाधिक 79.83% मतदान कहां पर हुआ? ये छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर रहा है। और रीवा में सबसे कम 49.43% मतदान रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां पर? छिंदवाड़ा में। और सबसे कम कहां पर? तो ये रीवा में।
ठीक है। और सर्वाधिक 84.37% मतदान रतलाम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र सैलाना में हुआ है। ठीक है, सैलाना में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? 84.37%। और सबसे कम मतदान रीवा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली देवतालाब सीट पर 45.61% रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश में कुल 69.39% पुरुष और 64.24 महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। हमारे मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण की बात करें तो देखिए, एक विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो ये 230 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा में 230 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए, एसटी के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो 47 सीटें जो है वो एसटी के लिए आरक्षित है और 35 सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में, और अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 35 सीट आरक्षित है। ठीक है, और लोकसभा की बात करें तो 29 सीट है हमारे मध्य प्रदेश लोकसभा सीट कितनी है? 29 सीट है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 6 आरक्षित है और अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 4 सीटें आरक्षित है। और राज्यसभा की बात करें तो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। ठीक है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, एशियन पैरा गेम्स की बात हो रही है तो भारत के कुल पदकों का सही ब्यौरा क्या है? देखिए, भारत ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, भारत ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में कुल 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक जीते हैं। एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये चाइना के हांगझू में किया गया था। ठीक है, और एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स में भारत ने 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, कौन सा शहर सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है? धनपुरी, बुढ़ार, छिंदवाड़ा या कोतमा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, आपको मंथली करंट अफेयर मिलेगी। ठीक है, तो मंथली करंट अफेयर यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की। इसके लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।